इसलिए भाई जिसके साथ न हो, परिवार जिसके साथ न हो, शिष्य जिसके साथ न हो, बाकी तो हार ही हार है, पराजय होगी निश्चित। कौन जिता सकता है? तो उसने रावण ने कहा, हे राम, मैं इसलिए तुमसे हार गया। वैसे मैं किसी चीज में कम नहीं, आपको मैं अवतार लेने के लिए विवश कर देता, लेकिन बात यह है कि मैं भाई मेरा तुम्हारे साथ जुड़ गया और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, इसलिए आप बल में आगे हो गए। हे राम, उसी की जीत होती है जिसका परिवार, जिसके शिष्य, जिसके भाई आज्ञाकारी होते हैं। और परिवार भी वही संपन्न रहते हैं। यहाँ देखो काफी सज्जन लोग खड़े हैं, परिवार भी वही संपन्न होंगे जिसमें एक ही की आज्ञा चले, जिसमें अनेकों मुखिया हो जाएं, पत्नी मुखिया, बेटा मुखिया, बेटी मुखिया, वो घर निश्चित पतन हो जाए, निश्चित पतन हो जाएगा, उसे कोई चला ही नहीं सकता। तो हमारा ये भारत सोने की चिड़िया, तपोभूमि, महापुरुषों का देश है। ये हम किसी राम पे दोष लगाएं, विष्णु पे दोष लगाएं, हम गुरु पे दोष लगाएं, हम ब्राह्मण पे दोष लगाएं, नहीं, हम स्वयं दोषी हैं। हमने परिवार में जो हानि, बीमारी, गरीबी जो भी झेल रहे हैं, इसके हम स्वयं दोषी हैं। लेकिन हम दोष अपने पे नहीं लगाते, दोष हम भगवान पे लगाते हैं। भगवान हंसता है, कहता है वाह, गलती स्वयं कर रहा है और आरोप मुझे कर रहा है। बोलिए घटवासी नारायण की जय, सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, नारायण की जय। माँ किसी प्रकार से बच्चे को डांट दे, क्योंकि बच्चा से वो कहे, माँ अल्लाह, गलत आदमी को ढींग नहीं बैठते हैं, लेकिन आजकल आदतें हैं, गलत के ढींग एकदम में उसकी बात समझ लेगा। अच्छे आदमी के पास एक बार जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। तो माता ने उसे डांट दिया, डांट करके उसने नहीं माना, तो माता ने एक कस दिया उसके कान, और जब कस दिया लग गया तो वो माता से नाराज हो गया, नाराज होकर के और जा करके कहीं एकांत में छिप गया। अब माता को कहाँ चैन है? माता, गुरु और भगवान तीन अलौकिक नाते हैं। गलती भले ही आप लोगों की थी, आज सत्संग नहीं मिला, लेकिन मैंने उसकी लहक लगा दी है। आज मैंने कि तू इतना हरकतबाज है, तू मानता नहीं, धर्म के काम पर विघ्न करना तुझे बहुत मौज आती है, लेकिन इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। मैंने कहा था, हे इंद्र, तुझे कई बार साधु संत ब्राह्मणों ने तुझे इतना पस्त किया है, लेकिन तू फिर भी समझ नहीं पाया, क्योंकि किसी लोगों की आदत पड़ जाती है, बार बार पिटते हैं, लेकिन बार बार सुधरते नहीं, खड़े हो जाते हैं। तो माता जब ढूंढ रही है और बेटा को देख आई, लेकिन सामने नहीं आ रही है, क्योंकि गुस्सा भी दिखा रही है, क्योंकि बेटा ये कहेगा कि आप मुझे मनाती फिर रही हो। तो एक तरफ से तिरछी देख लेती है, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा है, मेरा बेटा आज भूखा सो जाएगा। गुस्सा तो इसलिए की, हाथ तो इसलिए मारा कि ये गलती कर रहा है, मेरी बात सुधर जाए और ये अच्छा हो जाए। माता, गुरु और भगवान ये तुम्हारा हित चाहते हैं, और उन्होंने नहीं माना। खाने की बहुत कोशिश की, खिलाने की, लेकिन खाना खाने के लिए तैयार नहीं था। माता अलग लेट जाती है, वो अलग लेट जाता है, लेकिन फिर भी माता को नींद नहीं आ रही है। आखिर क्या, माता रात में उठी और जा करके चारपाई के ढिंग बैठ गई और धीरे से ने हाथ पकड़ा और हिलाया उसे, लला तू सो गया है, खाना नहीं खाएगा क्या? वो एक तरफ को करवट बदल गया, क्योंकि लला तो पूरे नशा में, करवट बदल गया। माता ने फिर उधर बैठ गई जाकर के। बेटा सोचता है कि माँ की बहुत अटकी है, ऐसे शिष्य सोचते हैं गुरु की बहुत अटकी है, बार बार बुला रही है, टेंट लगाएंगे, बार बार व्यवस्था करेंगे, बार बार तुम्हें बुलाएंगे, तो शिष्यों को ये लगता है कि गुरु जी कोई अटकी पड़ी है, इसलिए बुला रही है। ऐसे ही बेटा सोचता है कि माँ की अटकी है, लेकिन माँ बेबस है। माँ ने तुम्हें पाला है, सूखे में तुम्हें सुलाया, गीले में सोई है। माँ तुमसे प्रेम करती है, इसलिए गुरु तुम्हें उठाना चाहता है, क्योंकि आप हमारी विश्व की धरोहर हैं। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी भटक जाएगी, आप कहीं उलझ जाएंगे, तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा।
इसलिए माता ने उसे उठाया, बेटा हमने भी खाना नहीं खाया है और तैने भी नहीं खाया, खाना खा ले। बेटा ने खाना नहीं खाया और फिर सो गया। अब धीरे धीरे बेटा को खाना 2 दिन हो गए और माताओं ने नहीं खाया। एक दिन रात्रि के समय पर जब बेटा को रात में भूख लगी 12 बजे भूख लगती है, तैसे ही वो एकदम चीखने लगा। माता ने उठ करके उसे छुपाया, लेकिन वो चुपने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे की हट होती है। और ऐसे ही रात्रि के 12 बजे राजा की नींद जग जाती है, क्योंकि रात में जो बच्चा कोई रोता है तो आवाज़ बहुत तेज जाती है। एकदम राजा की नींद खुल जाती है। उधर राजा के लिए किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि गरीब की, बेसहाराओं की, दुखियाओं की आप मदद कीजिए, किसी दिन तुम्हें भगवान जरूर मिल जाएगा। राजा भगवान की खोज में थे, दीन दुखिया गरीबों की मदद करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे। और उस दिन राजा को मौका लगा, आंख खुल गई। राजा ने तुरंत मंत्री बुलाया और मंत्री से कहा, जाओ देखो कौन गरीब रो रहा है रात में, उसको कोई खास कष्ट है, शीघ्र उसकी सूचना लेके मेरे पास आओ। मंत्री कहने लगा, राजा को जनका हो जैसे हमारे सेवादार क्या करते हैं कबू कबू। गुरु जी बहुत रपटा, हम अपने लिए कुछ नहीं करते, सब तुम्हारे। जाकर के उन्होंने कहा, मंत्री जैसे ही पहुंचे वहां गेट खटखटाया और जब ये माता ने देखा कि राजा का मंत्री आ गया, तैसे ही बच्चा में उठी और रख दे। बोले अब ले तेरो ढेर होगा और हमारो, क्योंकि राजा क्रोध में कच्ची नींद जग गया, और कच्ची नींद जगाया तो अब लगाएगा फांसी। तू भी गया और हम भी गए और रो ले। वो मंत्री कहने लगा, माता क्या बात है, आप जी बताओ बेटा क्यों रो रहा है। अरे तुम तो जानते ही हो बच्चों की हटें ऐसी होती हैं। माता उस बात को छिपा रही है। कहने लगी, माता आप निर्भय हो जाओ, आप भय से नहीं बता रही हैं, आप भय मत करो, आप जो बात है वो बताओ। राजा ने मुझे भेजा है और राजा का निश्चय है गरीब की मदद करना, आप चिंता मत करो, आप बात बताओ। तब उनका भय खत्म हुआ। तब उन्होंने कहा कि बच्चा 3 दिन से भूखा है और इस खाना नहीं खाया, अब हम छुपा रहे हैं लेकिन चुप नहीं खाया। ठीक है। तत्काल वो मंत्री घर पहुंचे, जाकर के उन्होंने राजा को बताया। राजा ने तत्काल उस बच्चे की भोजन की व्यवस्था करी और कहा, माता तुम जो अनाज इधर उधर से मजूरी करती हो तब पेट भरती हो, आज से अनाज कपड़ा सब राजा के यहाँ से व्यवस्था होगी। और राजा ने बच्चे को और उन्हें दोनों को खाना खिलवाया। रात में खाना खा करके जैसे ही सो जाती हैं तो उनकी आत्मा दुआ देती है। आजकल लोग कह देते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, कहते हैं ना, बोले गुरुजी आशीर्वाद, आशीर्वाद मांग के लो जाता है भाई, आशीर्वाद मांग के मिलता है। जब तुम अच्छे काम करोगे तो हम खुद अंदर से घट प्रसन्न होगा, तो आशीर्वाद अंदर से मिलता है, वो कामयाब होता है। तत्काल उन्होंने व्यवस्था की और प्रसन्न होकर के, हे राजन आप युगों तक राजा, आपने आज हमारी समस्या को हल कर दिया है। जब राजा के लिए जब दुआ मिली तो सीधे भगवान तक दुआ पहुंची। भगवान विष्णु देख रहे हैं कि चतुर्भुजी रूप में राजा के सामने प्रकट हो गए। हे राजन नेत्र खोलो। जैसे राजा देखते हैं भगवान विष्णु साक्षात खड़े हैं, एकदम उठ करके भागे और पैरों से गिर पड़े। जिनके पैरों के लिए, जिनकी झाई के लिए लोग तरसते हैं, आज गुरु रूप में भगवान धरती पर आ जाए, आज शिष्य रूप में भगवान धरती पर आ जाए तो लोग पहचानते नहीं हैं। लोग सोच लेते हैं अरे वो तो ऐसे कहते ही रहते हैं, लेकिन बात यही तो है, कहते नहीं रहते हैं लेकिन इसीलिए परेशान रहते हैं। हम तुम्हारी परेशानी हल करना चाहते हैं। उधर उन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन आज गुरुदेव का वचन सत्य हो गया है। गुरुदेव ने कहा, दीन दुखिया गरीब की मदद करते हो, और जिस दिन मदद किसी गरीब की विशेष हो जाएगी उसी दिन भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा से मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ राजन, अब मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, नाथ आपने मुझे दर्शन दे करके मुझे निहाल कर दिया है और अन्य वस्तु मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदि नहीं चाहिए तो फिर मैं दे दूँ। तुम्हारे अंदर भाव, तुम्हारे अंदर भक्ति गुरु और साधु संत ब्राह्मणों के प्रति अधिक बनी रहे और तुम्हारा भाव ऐसा ही बढ़ता रहे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा कल्याण।
भगवान की जय।